अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे गिनती काउंटिंग जैसे 0 से लेके 10 तक, इंग्लिश, उर्दू और साथ अरबी ज़ुबान में। तीनों ज़ुबानों में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि उर्दू में काउंटिंग कैसे होती है 1 2 3, इंग्लिश में कैसे होती है और अरबी में कैसे होती है, उसकी तैयारी कर सकें। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग जो हमारी स्टार्ट होती है वो इस गोल दायरे से होती है जो कि अंडे की शेप का बना होता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है 0 और उर्दू में इसको कहा जाता है 0 और अरबी में इसको 0 ही कहा जाता है। लेकिन अरबी में और उर्दू में इसको इस डॉट की तरह लिखा जाता है। आम डॉट जो होता है वो गोल होता है, लेकिन ये चौरस डॉट होता है जो कि चौरस से थोड़ा सा घुमा होता है। इस तरह से 0 जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 1। इंग्लिश में इसको 1 कहा जाता है, जबकि उर्दू में इसको 1 कहा जाता है, ये 1। लेकिन अरबी में इसको कहा जाता है वाहिद, 1 यानी कि वाहिद। और अरबी और उर्दू में कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता है, सिंगल यानी कि अलिफ की सूरत में लिखा जाता है 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2। इंग्लिश में इसको 2 कहा जाता है और उर्दू में इसको 2 कहा जाता है। लेकिन अरबी में हम इसको कहते हैं असनान, असनान। और अरबी और उर्दू में कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता है, उल्टा वाई जिसको कहते हैं, इस तरह से ये उर्दू में लिखा जाता है और अरबी में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 3। इंग्लिश में इसको 3 कहा जाता है, उर्दू में हम इसको कहते हैं 3, जबकि अरबी में इसको कहा जाता है सलासा। अब एंड पे तोएं हैं, लेकिन तोएं जो है वो नहीं पढ़ी जाती है उर्दू अरबी में सलासा। और अरबी में कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 4। इंग्लिश में इसको 4 कहा जाता है, उर्दू में इसको कहा जाता है 4, जबकि अरबी में इसको कहा जाता है अरबा। अरबा अरबी से ही लफ्ज़ निकला है अरबा। अगर आपने कुरान पाक पढ़ा हो तो चौथे पारे के ऊपर लिखा होता है अरबा, तो ये अरबा है और अरबी में कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 5। इंग्लिश में इसको 5 कहा जाता है और उर्दू में इसको कहते हैं 5, जबकि अरबी में इसको कहा जाता है खमसा। आप देखिए इसके ऊपर भी तोए हैं, लेकिन हमने खमसा पढ़ा, खमसा नहीं बना खमसा, खमसा। और अरबी में कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 6। इंग्लिश में इसको कहा जाता है 6, उर्दू में हम इसको कहते हैं 6, जबकि अरबी में इसको कहा जाता है सित्ता। इसके आखिर में भी ते है, लेकिन आखिरी वाला ते नहीं पढ़ना, सिर्फ सित्ता। और अरबी में कुछ इस तरह से ये 6 जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7। इंग्लिश में इसको कहा जाता है 7, उर्दू में हम इसको कहते हैं 7, जबकि अरबी में इसको कहा जाता है सब आ। इसके आखिर में भी तोएं नहीं पड़ी थी, सब आ, सब आ। और अरबी में कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 8। इंग्लिश में इसको 8 कहा जाता है और उर्दू में हम इसको 8 कहते हैं, जबकि अरबी में इसको कहा जाता है समानिया, समानिया। आखिर बार तो नहीं पढ़ना, समानिया। और अरबी में कुछ इस तरीके से जो है ये लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 9। इंग्लिश में इसको कहा जाता है 9, उर्दू में हम इसको कहते हैं 9, जबकि अरबी में हम इसको कहेंगे तस आ, तस आ। और अरबी में जो है वो कुछ इस तरीके से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 10। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं 10, उर्दू में हम इसको कहते हैं 10, जबकि अरबी में इसको कहा जाता है अशरा, अशरा। अब क्या नाम है, हम अक्सर जो है रमज़ान में देखते हैं पहला अशरा 10 दिन का जैसे होता है, इस तरह अरबी में इसको कहा जाता है अशरा। और 10 वैसे ही है, 1 और 0 आपने अगर पढ़ लिया है, वाहिद और 0 को जोड़ें तो हमारे पास अशरा बन जाता है। तो ये थे 0 से लेके अशरा तक, यानी कि 0 से लेके 10 तक, ऐसी वो तमाम गिनती जो हमने अरबी में पढ़ी है। अगर आप ये 11 गिनती को अक्सर अपनी दिमाग में जो है वो याद कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, तो पूरी की पूरी काउंटिंग आपको मिनटों में आ जाती है। क्योंकि मेन चीज़ ये है, बाकी इन्हीं को जोड़ जोड़ के हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर आपने 11 पढ़ना है तो वाहिद अशरा, ऐसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये 10 वाले पढ़ लेते हैं ना, तो बाकी काउंटिंग आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ब खुद आएगी, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। आप खुद ब खुद काउंटिंग बनाना जो है वो सीख जाएंगे। जैसे इंग्लिश उर्दू में आप सीखे हैं, वैसे अरबी में भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बस आप ये है कि 10 याना 0 से लेकर 10 तक की गिनती को आप जो है वो पक्का करें, इसकी तैयारी करें, इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस करें और लिखें, ताकि आप इसको बेहतर कर सकें। तो मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में बाकी आगे की गिनती पढ़ेंगे, यहाँ से लेके हम 100 तक ही पढ़ लेंगे, ताकि एक ही साथ आपकी सिर्फ हमने पढ़ना होगा। क्योंकि हमने अगर 10 थी 11 की गिनती पढ़ ली ना,
तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।